नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। यूपी की जनसंख्या नीति पर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या कानून से महिलाओं को नुकसान होगा। देश को जनसंख्या नियंत्रण की नहीं, जनसंख्या को मजबूती देने की जरूरत है, तभी चीन से सामना कर पाएंगे। ओवैसी ने जनसंख्या नीति पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि इससे महिलाओं को नुकसान होगा। तो आपको बता दें कि हाल ही में जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट सामने आया है और अभी इस पर लोगों की राय भी मांगी जा रही है 19 जुलाई तक। इससे पहले कई तरह के विवादित बयान भी इस नीति को लेकर सामने आ चुके हैं और अब AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि ये नीति महिलाओं के खिलाफ है, महिलाओं को इससे नुकसान होगा। ये तो एक प्रपोजल है और हम MIM पार्टी की तरफ से उसकी मुखालिफत करेंगे और रिटर्न में, लिखत में लॉ कमीशन को जो 19 तारीख तक टाइम दिया है हमको, हम उनको भिजाएंगे। हम ये उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि मोदी सरकार ने दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट लिख कर दिया कि देश में 2 चाइल्ड नॉर्म की पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि TFR जो रेट है वो काफ़ी गिर चुका है और उसकी ज़रूरत नहीं है। तो योगी सरकार, जो मोदी सरकार एफिडेविट देती है, उसके खिलाफ जा रही है, नंबर 1। दूसरा ये है कि हमारा जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी था 2000 में हमने उसको शुरू किया। जब 3.2 TFR था, अब 2.2 पे आ गया, बगैर कोर्शन के, बगैर इस तरह की इंसेंटिव, बगैर इस तरह की पॉलिसीज के। तीसरी यह है कि योगी सरकार का यह प्रपोजल संविधान के आर्टिकल 21 के खिलाफ है। अभी तो एक और हमारे साथ संभल से सुनील जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। जरा जानकारी के लिए सुनील, नीति पर राजनीति कोई नई बात नहीं है। जब से नीति का जिक्र शुरू हुआ है राजनीति हो रही है, लेकिन यहां पर ओवैसी कई तर्क रख रहे हैं और बता रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, संविधान का उल्लंघन है, अधिकारों का उल्लंघन है, महिलाओं के खिलाफ है। जी विवेक, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी संभल पहुंचे हैं और यहाँ पर वो पूरी तरीके से तैयारी से आए थे और उन्होंने बिंदुवार ऐसे मुद्दों पर उन्होंने अपने आरोप लगाए बीजेपी सरकार पर। और वो आते ही सबसे पहले यहाँ पर जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी पर, उन पर बरसे और उन्होंने कोविड महामारी को लेकर के उनसे निशाना साधते हुए कहा कि देश के PM जो हैं ये कोरोना महामारी के मामले में जो दावे कर रहे हैं पूरी तरह नाकाम रहे हैं। चाहिए तो ये था कि देश के PM जो है अपनी नाकामी के लिए देश की जनता से माफी मांगे और देश की जनता उनको माफ कर देगी। जनसंख्या कानून के मामले में भी उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की सरकार जो है जनसंख्या कानून के बारे में बात कर रही है, लेकिन देश की जो बुनियादी जरूरतें हैं, स्वास्थ्य सेवा है, शिक्षा है, रोजगार है, उस विषय में कोई भी बात नहीं कर रही है। जबकि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की, शिक्षा की बहुत बुरी हालत है। और सबसे बड़ा बयान देते हुए उन्होंने ये कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के मामले में जो है सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को होगा और ये सरकार या कानून तय नहीं करेगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून में कितने बच्चे होंगे, ये महिलाएं तय करेंगी कि कितने बच्चे होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी काफी आड़े हाथों लिया और उन पर भी इन्होंने जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मोदी योगी आदित्यनाथ जो है लगातार सिर्फ चुनावी मुद्दों की बात कर रहे हैं, वोटों के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन देश की जो उत्तर प्रदेश की जो बुनियादी जरूरत है उनके विषय में कोई बात नहीं कर रहे हैं। सवाल इसी बात का सुनील कि जिस बुनियादी जरूरतों को लेकर राजनीति होती है, खुद असदुद्दीन ओवैसी इसका जिक्र कर रहे हैं, उसी बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखते हुए जनसंख्या नीति पर विचार हो रहा है, ये प्रपोजल सामने आया है, तो फिर उस तरफ मामला जो नजरिया होता है वो अलग हो जाता है और राजनीति करने के लिए वो नजरिया अलग हो जाता है। तो फिर कैसे कंट्रोल होगी यूपी की आबादी? इस सवाल के मामले में उन्होंने कहा है कि लॉ कमीशन ने भी गवर्नमेंट से ये जवाब मांगा है, सफाई मांगी है कि जनसंख्या कानून के मामले में आप क्या कर रहे हैं, इतना दबाव क्यों बना रहे हैं। उन्होंने कहा इस मामले में लॉ कमीशन को हम भी अपनी रिपोर्ट भेजेंगे और हम ये रिपोर्ट अपनी सरकार को भी भेजेंगे और इसका विरोध करेंगे।
फिलहाल उनका ये कहना है कि देश को जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत नहीं है, बल्कि जो देश की जनसंख्या है उसको मजबूत करने की जरूरत है, उसको रोजगार मुहैया कराने की जरूरत है, उसको शिक्षा देने की जरूरत है। उन्होंने ये भी आंकड़े देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार लोकसभा में खुद ये मुद्दा उठा चुकी है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ 40% मैं आपको रोकूंगा। आपको हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा जी जुड़ गए हैं। मोहसिन रजा जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। असदुद्दीन ओवैसी का संभल से बयान सामने आया है। वो जनसंख्या नीति पर कह रहे हैं कि महिलाओं का नुकसान है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। वो अच्छी तरह से जानते हैं, कभी वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, कभी संविधान की दुहाई देते हैं, फिर मुसलमान करने लगते हैं, फिर उत्तर प्रदेश में मुसलमान मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। तो उनकी किस बात का जवाब दिया जाए। और ये तो एक तरीके से बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और जहां तक जनसंख्या नीति की बात वो कर रहे हैं, तो जनसंख्या नीति आज सब सर्व समाज की जरूरत है, प्रदेश और देश की जरूरत है कि जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके लिए नीति हम लेकर आ रहे हैं, आदरणीय योगी जी की सरकार जो नीति लेकर आ रही है वो हम बेहतरी के लिए लेकर आ रहे हैं और सर्व समाज के लिए लेकर आ रहे हैं। इनको कहाँ दिखने लगा कि ये एक समाज के लिए आ रही है या इनके लिए या उनके लिए। ये सिर्फ अनर्गल बातें करते हैं। इनसे तेलंगाना संभल नहीं रहा है, इनसे हैदराबाद संभल नहीं रहा है, उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं आके। उत्तर प्रदेश में घूमने से मिलने वाला क्या है इनको? सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण करने के चक्कर में ये लोग घूम रहे हैं और कुछ नहीं। वो ये भी कह रहे हैं कि जो जनसंख्या उसको आप काबिल बनाइए, जनसंख्या नियंत्रण से स्थिति ठीक नहीं होगी। जनसंख्या तो बगैर नियंत्रण के नियंत्रण में है। सॉरी, मोहसिन रजा जी, ओवैसी जी कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत नहीं है। 2000 से जब से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है फैमिली प्लानिंग को लेकर, तब से कंट्रोल में आंकड़े बता रहे हैं, टीएफआर के आंकड़े बता रहे हैं कि 3.2 था, 2.1 है। तो ये तर्क दे रहे हैं। देखिए, कोई भी कानून समय की जरूरत और देश के हर नागरिक की सुरक्षा और उसकी बेहतरी के लिए लाया जाता है, इंसाफ के लिए लाया जाता है। और ये लोग इसके पक्षधर कभी नहीं हैं। ये वो लोग हैं कि जब यहाँ आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े करते हैं। फिर इन्हीं में से कोई खड़ा होकर मौलाना बोलता है कि हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, हम उनके लिए, उनके आतंकवादियों के लिए मुकदमे लड़ेंगे। तो ये सब लोग देश की सुरक्षा एजेंसियों पर प्रश्न उठाते हैं। न इन्हें देश से कोई लेना देना है, न देश के लोगों से। ये खाली एक तुष्टीकरण और एक समुदाय की बात करते हैं, क्योंकि इनके पूर्वजों ने हिंदुस्तान का बंटवारा धर्म के ही आधार पर करा दिया था। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या बार बार बोला जाए। और ये जब भी आएंगे इनसे यही उम्मीद की जा सकती है, ये कभी देश हित में, जनहित में नहीं बोलते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मोहसिन रजा जी। और इस चर्चा में आपने हिस्सा लिया, आपने बताया कि किस तरह से, क्या मकसद के साथ ओवैसी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और उनकी बातों को कितना तवज्जो देना चाहिए। ये आप बता रहे हैं कि उनकी सोच और उनका जो काम है वो उत्तर प्रदेश में लेकर भले ही दिख रहा हो, लेकिन वो अपना खुद प्रदेश नहीं संभाल पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।